हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है आपके गोल्स को अचीव करने से। सो लेट्स सी व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। सो you have Ace of Wands, the Judgment, Knight of Wands, Seven of Swords. ओके, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोगों ने किसी तरीके का बिट्रेयल फेस किया है इन रीसेंट पास्ट, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं आप लोग। और मे बी ये हो सकता है कि आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो इन योर बेसिकली जो भी आपके टारगेट हैं, जो भी आपकी एम है उन्हें अचीव करने से। एंड यहाँ पे जजमेंट भी आया है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। मतलब आप लोग जो कमिटमेंट करते हो उसे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो डेफिनेटली। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जोश में बोलो या फिर बहुत ज़्यादा रैशनल डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप लोग जो भी आप फेस कर रहे हो प्रॉब्लम्स या जो भी ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो सिर्फ आपके रैशनल डिसीजंस की वजह से हो सकता है। ऑल ऑफ सडन आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी, बट आपने वो जो रिसीव करने से कहीं ना कहीं आप उससे चूक गए हो उन अपॉर्चुनिटीज़ को, जो भी आपकी गोल्स को पूरा करने में हेल्पफुल होती हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि जजमेंट भी आया है, तो आपका जो कर्मा है ना, डेफिनेटली वो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली जो आप करते हो वही आपको मिलता है इन दी एंड, जो साइकिल है। बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि जो कर्मा है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका आपको रिज़ल्ट मिले। बट डेफिनेटली आपको अपना कर्मा सुधारने की ज़रूरत है। एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है ना, उनको आपको सही टाइम पे सही एक्शन लेके उन्हें ग्रैब करना है। एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ एंसेस्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है आपकी। लाइक कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी पितृदोष हो, या फिर जो न्यू मून होता है, अमावस होती है, आप अपने एंसेस्टर्स के नाम पे ना प्लीज़ कोशिश करो कि उनके नाम पे कुछ डोनेट करो, कुछ दान करो। तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सॉल्व होंगी। जो अड़चनें आ रही हैं, जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हटेंगी, क्योंकि एंसेस्टर्स का बहुत स्ट्रांगली मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। एंड और भी मैं देख लेती हूँ कि क्या रीज़न है जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो जो भी ये रीडिंग देख रहा है उन सभी के लिए लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ऐसे रीज़न है जिस वजह से आप लोगों को ब्लॉकेजेस फेस करनी पड़ रही है। सो आपके लिए कार्ड आया है द हर्मिट। ओके, एस ऑफ स्प्रिंग, प्रिंस ऑफ समर एंड फोर ऑफ विंटर। अगेन मे बी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यू हैविंग मेजर हेल्थ इश्यूज़, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। एंड आपको थोड़ा सा अपना जो लाइफ का पैटर्न है उससे ब्रेक लेने की ज़रूरत है। लाइक इफ़ यू आर वेरी फोकस्ड, जैसे कभी होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, बट चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हमें नहीं दिखती हैं। सो वही वाला सीन है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है। जब वो खाली होगा तो कहीं ना कहीं आपको एक न्यू आइडिया या न्यू मतलब एक होप जो है ना आपको चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिखेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। सो जब भी हमें कुछ नया अचीव करना है तो इट्स बेटर कि जो हमारा माइंड है वो क्लियर हो, तभी हमें न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़, हमारी क्रिएटिविटी एनहेंस होगी। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड
जो भी हेल्थ इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हो तो उनको डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना है। इफ़ यू नीड अ वेकेशन तो वेकेशन पे जाएं, ब्रेक की ज़रूरत है। इफ़ यू आर वेरी वर्कaholic पर्सन देन टेक अ ब्रेक एंड अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, उस पर ध्यान दें। मेडिटेशन अगर आपको लगता है कि कर सकते हैं आप, तो आप मेडिटेशन करें। कहीं ना कहीं उसके थ्रू आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एंड यू हैव प्रिंस ऑफ समर, सो मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ रिलेशनशिप, देन वो रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं आप हर्डल्स फेस कर रहे हो। या फिर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में ही आगे बढ़ना चाहते हो, बट वहीं ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वही चीज़ें मतलब उसमें अड़चनें आ रही हैं, वो आगे नहीं प्रोसीड हो पा रहा है। सो इट्स बेटर कि आप ना अपने रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा इमोशनली और ज़्यादा ग्रो करें। वो ये जो टाइम है वो इमोशनल बॉन्ड को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। एंड यू हैव स्प्रिंग, एस ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे डबल एनर्जी सेम आई है, लाइक वॉन्ट्स की एनर्जी और स्प्रिंग की एनर्जी सेम होती है। सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मतलब अगर कोई चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है जो कि बहुत लंबे टाइम से है, जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम उनको सोचते हैं कि नहीं, अगर ये हो जाएगा तो हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि टारगेट की आपको ये चीज़ करनी है, आपके जो क्लैरिटी है आपकी लाइफ में, आपका पर्पस क्या है, तो उन चीज़ों को अचीव करने के लिए आप राइट टाइम पे राइट एक्शंस लें। चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ हो। एंड फेयरलेस रहें, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आप करेंगे वो बहुत हैप्पीली आप लोग परस्यू कर पाएंगे। एंड आपके जो ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखेंगे कि फुलफ़िल होंगे। एंड यहाँ पे जैसे कि हर्मिट कार्ड भी आया है, तो अगेन इट शोज़ के यू नीड कंटम्पलेशन। एंड कंटम्पलेशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो भी आप ढूंढ रहे हैं, जो आप सॉल्यूशन चाहते हैं, वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें, कैसे आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करें। सो व्हेनेवर यू डू मेडिटेशन, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मेंटर है, कोई जो कि वाइस पर्सन है जिससे आपको गाइडेंस मिल सकती है, उसकी गाइडेंस में आप लोग जाएं एंड अपनी बात बोलें, या जो भी है आप कंसल्ट करें। देन डेफिनेटली आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा एंड यू विल फाइंड कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। एंड डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना होगा। सॉरी। सो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं ये टाइम है जहाँ पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं। और मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आप की जो ये ब्लॉकेज है वो उससे आप निकल पाएँ। ओके, यांग की एनर्जी आई है, यिन एंड यांग। ओके, तो डेफिनेटली यू नीड कि जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, उसमें आपको बैलेंस करना है। यू बैलेंस की बहुत ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। एंड आपको जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ इमोशंस को प्रायोरिटी देनी है, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ अपने प्रैक्टिकल एक्शंस को लेना है। तो जब ये चीज़ें आप ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आप लोग कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस हैं उनसे आप आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स बेटर कि एक बैलेंस मेंटेन करें अपनी यिन एंड यांग एनर्जी के अंदर। एंड जहाँ जो भी आपको दिख रहा है कि क्या आपको अभी करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ें। एंड किसी को इमोशनली भी ज़्यादा हर्ट ना करें, या फिर इतने भी ओवर इमोशन ना हो, मतलब इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि बाद में वो आपको प्रॉब्लमैटिक लगे। और मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। न्यू लाइफ एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ओके, सो एक्सचेंजिंग गिफ्ट बेसिकली अ न्यू लाइफ, तो एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है आपको। अपना जो भी आपके पास में हुआ है उसको अब पीछे छोड़ें एंड आगे बढ़ें। एंड इट्स बेटर कि अगर आपका कोई पर्सनल ऐसा रिलेशनशिप है तो एक्सचेंज योर गिफ्ट्स। लाइक अब गिफ्ट में आप ऐसा नहीं है कि कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही आपको देनी है। गिफ्ट में आप अगर किसी को हेल्प भी कर देते हैं, कोई नीडी पर्सन है, तो वो भी एज अ एनर्जी एक्सचेंज में आता है। सो
अगर आप किसी को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं तो वो भी आपको करने की ज़रूरत है। अगर जहाँ जैसे कि यहाँ पे यिन और यांग की एनर्जी आई है, सो डेफ़िनेटली जिसको लगता है कि आपको इमोशनली सपोर्ट करना है, आपको इमोशंस को प्रायोरिटी देनी है एंड एक्सचेंज करना है, एज अ गिफ्ट आप ले सकते हैं। एंड एक लाइफ को ना एक न्यू लाइफ की तरह स्टार्ट करें, एक न्यू एरा आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। सो न्यू लाइफ, न्यू अप्रोच, न्यू एक्शंस, तो जस्ट वही आपको दिमाग में रखना है एंड उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो देखेंगे कि जब आप एक न्यू चैप्टर जैसे लाइफ में हमारा जब स्टार्ट होता है, ऑल ऑफ सडन जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है बहुत स्ट्रगलिंग होती है, बट स्टिल जब न्यू बिगनिंग होती है ना, तो आप देखते हैं कि एक स्पार्क होता है आपकी लाइफ में, एक पैशन होता है। यहाँ पे वही अप्रोच आपको फॉलो करनी है। आपके जो भी गोल्स हैं, अब उनको आपको दोबारा से नए तरीके से देखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। न्यू अप्रोच फॉलो करनी है, न्यू एक्शंस लेने हैं, ताकि आप इन चीज़ों से बाहर निकले, इन्हें जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको आप हटाएं एंड अपने टारगेट्स को, अपनी एम को अचीव करें। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।